हे मेरा सिर माते राम रजब तूने गजब किया और सिर पर बांधिया मोड़। आया था राम भजन को अट कर ली नरक में ठोड़। तो रजब जी महाराज गुरु जी दादू जी महाराज एक समय रमाईने रजब जी री बाल अवस्था की महाराज बाल अवस्था सो रजब जी बड़ा होया शादी रो समय आयो। रजब जी दूल्हा बनोड़ा मुकट बांधियोड़ा मन में विचार करो कि एक बार अपने गुरु महाराज के कुटिया माते हालन वारो आशीर्वाद लेन आगे प्रस्थान करा। तो रजब जी दादू जी महाराज की कुटिया माते पहुंचा और दादू जी महाराज ने आप लोग दंडोत प्रणाम करी। महाराज उन टाइम में रजब जी ने दादू जी महाराज के मन लागा कि रजब तूने गजब किया सिर पर बांधिया मोड़। अरे आया था तू राम भजन को कर ली नरक में ठोड़। हे रजब थनी भगवान ने भेजो है भगवान की भक्ति करवाने वास्ते भजन करवाने वास्ते राम नाम को सुमरन करवाने वास्ते। तो शब्द बड़ा अनमोल है और जिन संत महापुरुषारा शब्द ला गया है। तो देखो एक शब्द रजब जी महाराज ने ला गया और रजब जी महाराज दूल्हा बनोड़ा मुकुट बांधियोड़ा बटे वे भक्ति रे महीने माला रे महीने भजन करन लागा लीन होगा। और जब तक रजब जी महाराज बटेरिया आज जीवन तक भगवान को भजन करियो राम राम करियो सुमरन करियो महाराज। तो किवाणी में मैंने रजब जी महाराज बड़ी सुंदर महिमा करी है। ऐसा सती गुरु बाबे माने ऐसा सती गुरु मावे जी ऐसा सती गुरु मावे मावे।
दाग मिटावे जी, मन को मार करे पल में क्या दिल का दाग मिटावे जी, दिल का दाग मिटावे जी। बोलो राम जी महाराज की, बोलो श्री दादू दयाल जी महाराज की। ऐसा सतगुरु भावे माने
ऐसा सतगुरु भावे। आठों कोर रहे मतवाला कोई भर भर प्याला पावे। संत महापुरुष बड़ी सुंदर महिमा करी है गुरु महाराज जी बनते को कि गुरु भी केड़ा होना चाहिए, ज्ञान का होना चाहिए, ज्ञान का ने गुरु धारण करना चाहिए। गु नाम एक अंधकार है, रू नाम एक प्रकाश जो एक अंधकार ने दूर कर ज्ञान को प्रकाश लावे और ये जीवनी एक सत्य को मार्ग दिखावे। वे सामर्थ्य गुरु की महिमा राजब जी महाराज करी है कि नरक जावण का नाका बूंदे उड़ जाने सुड़ जावे, जगत बूंदी तारण तिरण को भाग हमारे आवे। माने ऐसा सतगुरु भावे। यानी इस संसार मैंने जो मानव धीरा मैंने जो जीव प्राणी आत्मा आयुड़ी है और ए जीव भूल और भ्रम की मैंने भटक रहा है महाराज। ए जीवन त्यारवा के वास्ते आप भूल निकाल बारे वास्ते संत महापुरुष ई मृत्यु लोग रे मैंने ई लोकी रे मैंने परमात्मा को एक ईश्वर को रूप लेन अवतार लेन आटे आवे और ज्ञान और विवेक सु शब्दा सु इस जीव ने जो भूल और भ्रम सुबारी निकाल अंधकार ने दूर कर ज्ञान को प्रकाश कर देवे और परमात्मा की प्राप्ति करा दिया करे महाराज। पण क्योंकि संत महापुरुष कहे कि परमात्मा की प्राप्ति करवा में कोई समय नहीं लागे, पण क्योंकि जीव जागे नहीं ब्रह्म भागे नहीं, जीव जागे नहीं ब्रह्म भागे नहीं, सत्य मार्ग को रास्तों जीव ने मिले नहीं। क्योंकि चित्त मन और बुद्धि तीनों एक जगह एकांतर नहीं हुए तब तक भगवान को भजन नहीं हो सके महाराज। माला नहीं फेर सके, सुमरण नहीं कर सके, राम राम नहीं कर सके। इन वास्ते कहा है कि मन को मार करे पल बेटा, मन को मार करे पल बेटा, दिल का दाग मिटावे, 5-25 परे वो राखे अंतर ध्यान लगावे। यानी महाराज आदमी रे शरीर माते आपा कपड़ों पहना और कपड़ा ने अगर 5-10 दिन धुआं को नहीं तो मेरे ऊपर भी रंजी चढ़ जावे, मेलो हो जावे। और भी कपड़ा ने आपा 50 बार चाहे पानी रे महीने आपा झकोड़ बारे काट देवा पण वो मेल छूटे को नहीं, वो मेल छूटे को नहीं। भी मेल ने छोड़वा के वास्ते साजन होना बहुत जरूरी है। धोड़ो कपड़ो पहरा और धोला कपड़ा माते अगर कोई दागो ही लाग जावे नहीं तो भी पानी रे माने वाली की तो धोई ले वो ते कितनी मेहनत कर लियो पण वो मेल तो छूटे को नहीं। क्योंकि भी मेल ने धोबा के वास्ते साजन बहुत जरूरी है। और वो साजन कहीं है जी आपा कोई साबुन है, स्वरूप है, भी आपा वो साजन काम है लेवा जने वो मेल है जो काटो की मेहनत करा जने वो मेल कटे और जो वो कपड़ो बिल्कुल उजड़ो वेची वो पाछो है जो सफेद हो जावे महाराज। तो बे संत महापुरुष कहे कि भाई जो अपनो अंतिकरण को जो दर्पण है, अंतिकरण को जो दर्पण है भी दर्पण के ऊपर आविष्य विकार की जो मोटी काई है और ई मोटी काई ने धोबा के वास्ते साजन होना बहुत जरूरी है। वो साजन काई है कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबण संत सुजान, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबण संत सुजाने, सुरत शिला पर धोलिए वही निकले मेले अपार। भी दर्पण ने धोबा के वास्ते महाराज ये जीवनी सत्संग के मैंने बैठनो पड़ी। क्योंकि संत महापुरुष कहे कि भाई सत्संग रे मैंने बैठ बासु, सत्संग में सुन बासु और सत्संग राय जगह अपने परमात्मा का नाम और शब्द यानी ग्रहण करवा सो कई करोड़ा पाप कर्म दोष करोड़ा वे भी दुख जाए अपने महाराज। क्योंकि संत महापुरुष कहे कि भाई सत्संग ने मोटी क्यों बताई है संत महापुरुष। इस संसार के मायने
इस जीव की मोक्ष की प्राप्ति को मार्ग वो एक सत्संग ही है। तो एक बार विष्णु भगवान आप आसन लगान बेटा। तो नारद जी विष्णु भगवान ने जार पूछो कि हे भगवान मने एक बात रो उत्तर देव। आ बात मार समझ को नहीं आई कि आप जटे भी आपरी महिमा चले सत्संग होवे सत्संग ग्रहण करबासु और सत्संग रो नाम लेवासु कई फायदो वे। तो विष्णु भगवान नारद जी ने क्यों रे नारद जी आ तो एक छोटी सी बात है और ये बात है कि तू जा और फलाना गांव रे मैंने अपने नालिया में नहीं नालिया रे मैंने एक नाली रे मैंने एक कीड़ो बैठो है। गंदी नाली रे मैंने एक कीड़ो बैठो है ओ उतरे जको तो वो कीड़ो ही थने बताए दे भाई कि सत्संग सुनबासु और सत्संग ने ग्रहण करबासु सत्संग को नाम लेबासु कई फायदो हुए। नारद जी मन में विचार करियो कि भगवान कहवे कि गंदी नाली को कीड़ो है जो कोई ईरो उत्तर बताए दी पर कोई बात नहीं भगवान की तेरी आज्ञा को पालन तो करना पड़ी। तो नारद जी गया और जार भी गंदी नाली में मैंने एक कीड़ो बैठो महाराज और भी कीड़ा ने जार पूछा कि भाई एक बात मार समझ को नहीं आई कि सत्संग सुनबासु और सत्संग रा शब्द ग्रहण करबासु और सत्संग को नाम लेबासु कई फायदो हुए। और जो ही महाराज आ बात सुनी और सुनते ही वो कीड़ो है जो खत्म हो गो महाराज। जो ही आ बात सुनी और सुनते ही वो कीड़ो खत्म हो गो। तो नारद जी पाछा आया और विष्णु भगवान ने क्यों कि हे भगवान है तो क्यों कि वो कीड़ो है जो उत्तर दे दी वो तो दियो गई है। मैं तुम्हें बात पूछी कि भाई सत्संग सुनबासु और शब्द ग्रहण करबासु और सत्संग को नाम में लेबासु कई फायदो वे। और आ बात भी मैं सुनाई और बस सुनते ही वो तो कीड़ो तो खत्म हो गो। तो विष्णु भगवान कह रहे नारद कोई बात को नहीं कीड़ो खत्म हो गो। तो फलाना फलाना गांव के मायने आज एक गाय है जी आज ही गई है मेरे बछड़ो जन्मियो है और वो बछड़ा ने जा रहा बात पूछ ले कि भाई सत्संग सुनबासु सत्ता ने ग्रहण करबासु और सत्संग रो नाम लेबासु कई फायदो हुए। नारद जी क्यों भगवान काले तो क्यों भी कीड़ा ने पूछ ले जने कीड़ा ने पूछे जने वो तो खत्म हो गो और अब भी गाय का बछड़ा ने खत्म कराओ यान को नाश तो मारू वे कोनी रो पाप तो मारू कोनी में गाय ने तो क्यों बछड़ा ने तो क्यों खत्म कराओ। तो विष्णु बाबा भगवान की अरे नारद जी तू जा एक बार पूछ वो बछड़ो ही तने जवाब दे देगी। तो नारद जी गया और जार छोटो सो बच्चो हो गाय रो और भी बच्चा ने जार पूछो रे भाई बात बता मने कि सत्संग सुनबासु शब्द ग्रहण करबासु और सत्संग रो नाम लेबासु कई फायदो हुए। तो महाराज आज जुई वो शब्द सुनायो भी गाय का बछड़ा ने और वो गाय को बछड़ो खत्म हो गो। महाराज जुई वो शब्द सुनायो और वो गाय को बछड़ो खत्म हो गो। नारद जी पाछा आया और विष्णु भगवान ने पूछो भगवान मैं क्यों नहीं जाने आज और गाय का बछड़ा ने खत्म कराई दियो पाप कराई दियो और नाश तो मारो वे को नहीं आन को तो मैं कोई जवन तो थाकी बात है जगी रेवा तो भारत कोई उत्तर वाली जरूरत को नहीं। पर विष्णु भगवान की रे नारद कोई बात को नहीं थारे मन में भूल है और भी भूल ने निकालना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं फलानी फलानी जगह है कि सुओ है जो पिंजरा के मैंने बैठो है और भी सुमानेदार आ बात पूछ ले तो वो सो भी तने बात रो जवाब बताई दी। और महाराज जी में नारद जी गया और जार भी सुबह ने पूछो रे भाई एक बात बता सत्संग सुनबासु शब्द ने ग्रहण करबासु सत्संग रो नाम लेबासु कई फायदो हुए। तो महाराज आज जो बात सुनी बा कान रे मैंने सवारे कान रे मैंने आवाज पड़ी और जो बात सवारे बा आवाज पड़ते ही वो सो खत्म हो गो। महाराज भी पिंजरा के में नारद जी मन में विचार करियो रे पहले तो भेजो भी कीड़ा कने बिने खत्म करायो भगवान पस भेजो भी गाय का बछड़ा कने बिने खत्म कराई दियो अब भेजो की सुबह कने बिने खत्म कराई दियो। नारद जी पास हजार कियो भगवान
तीन जीवाने तो ते खत्म कराई दिया और मोटो पाप कराई दियो है थका उतरने थाकत नहीं रे बाजी मारा तो कोई जरूरत कोनी। पर नारद जी ने भगवान की ओर नारद थारे मन में भूल है और भी भूलने निकालना जरूरी है, कोई बात को नहीं नारद जी। फलाने फलाने कामरे महीने गडरे महीने राजा साहब हैं जकारे 70 साल की उम्र के महीने में के रतन कंवर की प्राप्ति हुई है और आज एक वो बच्चा रो जन्म हुई और नारद तू जार भी बच्चा ने जवाब पूछ ले तो ई बात रो उतर तो वो बच्चो ही बताई गई महाराज। नारद जी मन में विचार करियो रे तीन जीवा को खत्म कराई दिया, अब बच्चों थोड़ा की बारी है। अब तो बच्चों 70 साल के बाद में बच्चों जन्म हुए है और वो भी राज बनाने में मायने 70 साल के महीने बच्चा की प्राप्ति हुई है। अगर वो बच्चों आबाद सुनर खत्म होगो नहीं तो आपना तो पास आएंगी सना आपने तो भेड़े ही बटे मार दे खत्म कर दे। देखो पर फिर भी नारद जी मन में विचार करने में राजा साहब के बड़े मेल में गया। थाने कहा है कि आपने ध्यान है कि 70 साल के महीने अगर कंवर की प्राप्ति हुए बच्चा की प्राप्ति हुए तो देखो बड़ी खुशी हुई आपके महाराज। तो राज बनाने में महीने राजमहल में मैंने कई ढोल नगारा नौबत बाजता कई खुशियां मनावता और नारद जी बटे पहुंचा और पूछते ही जार क्यों भाई आप बच्चा रो जन्म हुई है क्यों नारद जी आज ही बच्चा रो जन्म हुई और आपको की कराना हुई हो कई बात हुई है क्योंकि 70 साल के बाद में बच्चा रो जन्म हुई और मैं भी बच्चा का दर्शन करबो चाहूं मैं भी हूं मिलबो चाहूं क्यों नारद जी ऊपर ही ऊपर मेल रे महीने कमरो बनाएड़ा है भी मकान रे महीने वो बच्चों सोतो है जाओ आप पधारो। नारद जी मन में विचार करियो रे कोई बात नहीं बच्चा करना तो जाता रहे वहां पर अगर बात सुनी वो बच्चा खत्म होगो नहीं तो पाछो निकलबो तो अपना बहुत ही दूर हो जी। एक उपाय नारद जी के मन में आई क्या भाई देखो बिठाकर नहीं यार का मकान के मैंने सुवाणो जी का मैंने 2 गेट हुए एक तो निकलवा को गए एक पाछो मायने घुसर बारे निकल जावे यान को कोई गेट में कमरा के मायने भी कमाईने भी टावर ने सुवाणो बट जार में भी मिलूर भी का दर्शन कर पहुंचाऊं। तो देखो भगवान की आन की कृपा हुई भी बच्चा ने जो जार बटे सुवाणियों ऊपर ही ऊपर मेल रे महीने तो बच्चों सूतो नारद जी गया और नारद जी जार भी बच्चा ने जार पूछने लगा कि भाई एक बात बता हमारी कुछ शंका है भी पसंद को उतर चाहिए मैंने एक बात बता भाई कि सत्संग सुनवासो और शब्द ग्रहण करवासो और सत्संग रो नाम लेवासो कई फायदो हुए। तो महाराज जी जो बात भी जन्मता बच्चा ने सुनाई और वो बच्चों सोतो ही उठ बैठो होगो महाराज वो बच्चों उठ बैठो होगो और मुंडा से बोलन लागो। तो नारद जी ने कहने लागो कि हे नारद जी आप पहली बार आया भी टाइम के महीने में गंदी नाली को एक कीड़ो हो और मैं बहुत ही जन्मा जन्मों में भटक रहो हो मैं गंदी नाली रे महीने बैठे हो और भी टाइम में गंदी नाली रो कीड़ो हो और जी आप लोग बटे आया और आज मैंने एक शब्द सुनायो कि भाई सत्संग सुनवासो शब्द ने ग्रहण करवासो और सत्संग रो नाम लेवासो कई फायदो हुए और जी आ बात मैंने सुनाई वो शब्द मारे सुनियो और सुनते ही हमारी मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे नारद जी जो हमारी गंदी नाली के मन में कीड़ो और कीड़ा की जुड़ी मारी भगवान काट दी और भी जुड़ी ने काट भगवान मैंने पशु की योनि में भेज दिया और दूसरी बार आप बटे आया तो भी टाइम के महीने में गौ माता रे गर्भ सुमे की बछड़ा को रूप ले नटायो पशु योनि रे महीने और बटे यार कोई शब्द थे मैंने सुनायो कि भाई सत्संग सुनवासो शब्दा ने ग्रहण करवासो सत्संग रो नाम लेवासो कई फायदे हुए हैं और यो ही शब्द मैंने सुनायो तो भगवान हमारी पशु की योनि से मैंने मुक्त कर दिया। देखो तीसरी बार आप आया भी टाइम में भगवान मैंने पाछो
पशु की योनि से मने पक्षी की योनि में भेज दिया। मने एक स्वर्ग रूप रे महीने मने अटे जन्म होयो। हे नारद जी आप अटे आया रे कोई मने शब्द सुनायो कि भाई सत्संग सुनवा सो, शब्द ने ग्रहण करवा सो और भगवान को भजन करवा सो कई फायदो में यो ही शब्द सुनाया। भगवान वाली पक्षी की योनि काट दी और मने भगवान मानव देव की योनि की मैंने भगवान मने भेज दिया और मनुष्य जन्म रे मैंने भगवान मने अटे भेजा और यान का बड़ा कुल के मैंने भगवान मने जन्म दियो और यान का राज कराने लगे मैंने भगवान मने अटे एक कवर की प्राप्ति के रूप रे मैंने मानव दे रे मैंने भगवान मने भेजा। आ बात सुनते नारद जी के मन में विचार आयो रे आपा तो इस संसार के मने यही बोल के मने भटक रहा इतो भगवान की सत्संग सुनवा सो और शब्द ने ग्रहण करवा सो इतो फायदो में। तो ई वास्ते संत महापुरुष कहे है महाराज इस सत्संग ने बहुत बड़ी बताई है कि 3 योनि काटे के बाद में भगवान मनुष्य जन्म की योनि की मैंने जीव की प्राप्ति करी है महाराज। तो इन वास्ते संत महापुरुष कहे है कि लग 84 योनि रे मैंने 3.5 करोड़ वर्ष जीव ने भुगतना पड़े महाराज। और जन्म नहीं मिला करे मानव दे बहुत बड़ो दुर्लभ मिला करे महाराज। पर फिर भी जीव है जका मानव दे रे मैंने आयोड़ा और आया रे बाद में भी वो जीव जिको भूल और भ्रम के मैंने भटक रहा है महाराज। तो इन वास्ते संत महापुरुष इस जीव ने समझायो है कि मन को मार करे पल बेटा दिल का दाग मिटावे 5-25 परे वो रख अंतर ध्यान लगावे। माने ऐसा सतगुरु भावे आटो पोर रहे मत वाला कोई भर प्याला पावे। हरि बिने गिरदा और नहीं राके गुण गोविंद का गावे जड़ी सरजीवन के और अंदर वे मर्तक जीव जीवावे। माने ऐसा सतगुरु भावे आटो पोर रहे मत वाला कोई भर प्याला पावे। परम पुरुष में अरस परस वो पर्दा खोल मिलावे संत महापुरुष के की भाई परमवानी परमात्मा पुरुषानी मानव दे।